इसलिए मशहूर हुआ कि वहां भगवान बुद्ध ने 24 वर्षावास किया है। सबसे ज्यादा वर्षावास वहां के वर्षावास समझते हैं ना कि भगवान बुद्ध के समय में यानी आज के 2500 वर्ष पूर्व जो है बारिश के मौसम में 4 महीना कोई साधु संत बाहर नहीं निकलते थे, एक जगह अस्थिर होते थे क्योंकि उस समय साधन नहीं था कहीं आने जाने का। इसलिए उसी को खरमास कहा जाता था कि कहीं भी बाहर निकलते कभी आधी तूफान आ सकता है। इसीलिए 4 महीना वो एक जगह रह करके धम्मदेशना इसने देते थे। 24 वर्षावास जो है सरस्वती में भगवान बुद्ध ने वर्षावास मनाया है, धम्मदेशना दिया है। उस समय में वही एक विशाखा नाम की महिला थी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विशाखा नाम की महिला थी, वो विशाखा नाम की महिला के पति पत्नी दोनों थे। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों मतलब 2-4 साल के बाद उनको शादी होने के बाद एक बच्चा पैदा होता है। उनका पेशा क्या था? सरस्वती अपने बहराइच से लेकर गोरखपुर के जंगल जो कुसमी देख रहे हैं सब सटा हुआ था एक जमाने में, क्यों सर जी? बीच में कटते लोग बसते गए। तो उस समय कोई और उसके पास काम नहीं था, वो जंगल की लकड़ी काटते थे लोग, लकड़ी काट के लेकर मार्केट में बेचते थे, उसी से अनाज खरीदते थे, खाते थे, और कुछ लकड़ी अपने जलावनी के लिए रख देते थे। यही रोज की प्रक्रिया थी। जब बच्चा पैदा हो गया था तो बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को भी लेके जाना होता था क्योंकि कोई और उनको देख रेख करने वाला नहीं था। बच्चा धीरे धीरे 2-4 साल का हुआ और यही प्रक्रिया चलती रही। एक दिन की घटना है, वो लोग बच्चे को लेके जाते हैं जंगल लकड़ी काटने के लिए, बच्चे को सुला देते हैं, नींद आ जाती है और अंदर जंगल में घुस कर लकड़ी काटते हैं। उसी पीरियड में एक सांप आता है और लड़के को क्या करता है? काट लेता है। जब काट लेता है और ये लड़के के माँ बाप जो है लकड़ी काटने के अपने धुंध में लगे थे और वो लड़के के ऊपर जहर बढ़ता गया, लड़के की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये कुछ देर के बाद लकड़ी काट के लोग चलते हैं। आने के बाद जब लकड़ी बांध करके गट्ठर अब लेकर चलने की शुरुआत करते हैं तो बच्चे को जगाते हैं, बच्चा नहीं जगता है। अब उनको लगता है कि मेरा बच्चा नहीं रहा। उसके बाद से वो लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद जगह जगह उस जमाना में डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, वैद्य हुआ करते थे, राज वैद्य जिसको कहते हैं। जगह जगह वैद्य वो दोनों को दिखाए, लेकिन वैद्य जो है चाहे जो भी झाड़ फूक वाले थे उनको जो है मृत घोषित कर दिया, यानी बच्चा की मृत्यु हो गई, अब कोई बचा नहीं सकता। लेकिन उनका मन नहीं माना। तमाम जगह वो महिला जो है बच्चे को लेकर भटकती है। भटकते भटकते किसी ने बताया, जहां जहां भी गए वहां सारे लोगों ने यही बताया कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, ले जाके जला दो, जाए इसको दफना दो। लेकिन उसका मन नहीं माना। फिर कहीं जाएगी जाती है, उसके बाद जाती है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसा करो, तुम्हारे बच्चे को एक व्यक्ति जिंदा कर सकते हैं। यहाँ जो है एक व्यक्ति जो है साधु बैठे हुए हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वहाँ लेके जाओ, हो सकता है तुम्हारा ये बच्चा को जिंदा कर दें। जब इतना उसको सुनने को मिलता है तो उसके अंदर थोड़ा सा हिम्मत बनती है। पति पत्नी दोनों लोग जाते हैं। जाने के बाद उनके पैर के नीचे जो है भगवान बुद्ध जो है वहीं धम्मदेशना जैसे हम लोग बैठे हुए हैं प्रवचन दे रहे थे, उसी समय जो है ये महिला बच्चे को लेके जाती है, वहाँ रख करके बच्चे को रोने लगती है। फिर उस महिला को, सर जी उस समय भगवान बुद्ध के उससे पहले, तो घटना के पहले महिला भिक्षु नहीं हुआ करती थी। उस पीरियड में भिक्षु हो गई थी, यानी महिला भी भिक्षु बन गई थी। तब भगवान बुद्ध ने कहते हैं कि भिक्षुओं से कि ले जाओ इस महिला को, वहीं बगल में एक तालाब है, इस तालाब में नहला कर लाओ और फिर मैं जो है इसके बारे में सोचूंगा। बच्चे को वहीं रखवा देते हैं, इस महिला को लोग नहला कर लाते हैं विशाखा को, और लाने के बाद तब वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो बताती है कि मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है और सब लोग कह रहे हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है, अब कह रहे हैं कि कोई जिंदा नहीं कर सकता है, आप जिंदा कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैं जिंदा इसको कर दूंगा, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। मैं शुरू में बताया हूं कि मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं। मैं इस जिंदा करने का रास्ता बता सकता हूं, लेकिन मैं जिंदा नहीं करूंगा। उस रास्ता पर तुम चलोगी तो हो सकता है जिंदा हो जाए। अब देखिए कैसे क्या कहते हैं। उसको कहते हैं कि ये काम करो, ये बगल में हम लोग गए हैं, अंगुलीमाल का गुफा जमीन के नीचे है सरस्वती में, ठीक ना। उन्होंने कहा कि सरस्वती गांव में चले जाओ और यहाँ से एक मुट्ठी सरसों